हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 में ही है। ये फिजिक्स क्लास 12 में चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। जनरली आपसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। लेकिन ये पर्टिकुलर उसके लिए होती है। ये देखिए, जैसे एक हल्का सा मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बच्चे ये क्या, ये मेरे पास सोर्स चार्ज है और ये मेरे पास बच्चे जो है ना पॉइंट चार्ज है। ठीक है, जस्ट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करने को कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि ये सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज के कारण, इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पे कितना इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब बच्चे ये दोनों मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये यदि ये मैं इसको इन दोनों को फिर छोड़ दूं, ठीक है, ये देखो मेरे पास सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये बच्चे मेरे पास क्या, ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है। तो इनको यदि मैं एकदम फ्री छोड़ देता हूं तो बेटा क्या होगा कि ये जो है ना, ये मेरे पास चार्ज जो है ना इधर को भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब जो है ना, अब यदि मैं इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करूं तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, आर बच्चे जो है ना इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये दिस इज द आर। ठीक, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये ध्यान देने में बात है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टेस्ट चार्ज, ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है और ये मेरे पास बच्चों क्या, ये मेरे पास जो है ना सोर्स चार्ज है। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये जो है ना सोर्स चार्ज, जनरली हम जो है ना फार्मूले पे ये इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ड्यू टू द चार्ज, तो हम कहेंगे क्या, कांस्टेंट q अपॉन आर स्क्वायर, आर दिस इज दिस डिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये देखिए, फिर ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए बी सी डी जे स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। कोई मेरे पास ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, स्क्वायर में इसकी चारों साइड जो है ना सेम होती है स्क्वायर की, तो ये क्या है 5 मीटर। ठीक है, चार्ज इज ऑफ प्लस 50 कुलाम एंड माइनस 50 कुलाम एंड प्लस 50 कुलाम। ठीक है, ये कहा है, आर प्लेस्ड एट ए सी डी। 50 कुलाम ये ए पे है और ये माइनस 50 ये जो है ना सी पे, डी ये मेरे पास जो है ना प्लस 50 पे, और डी पे प्लस 50 है, ए पे प्लस 50 और सी पे माइनस 50 और डी पे प्लस 50 कुलाम आर प्लेस्ड एट ए सी डी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। हमको बच्चों यहाँ पर जो है ना बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चे ये प्रॉब्लम है, चलो अब इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। तो बच्चों जो है ना मैंने यहाँ पे ये क्या है कि बच्चों ये देखिए कि ये जो है ना ए बी सी डी अलग अलग जो है ना पॉइंट चार्ज, अलग अलग लोकेशन पर चार्ज रखे हुए हैं। हमको ये यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पहले हम ए से करते हैं। Now electric field intensity due to charge placed at a point,
at A, that means plus 50 कूलम। ठीक है, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों ये मैं ए के लिए ले रहा हूं, तो भाई देखो ये ए के लिए मैंने ये इस पे निकालनी है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो है ना टेस्ट चार्ज, यहाँ पे बच्चों टेस्ट चार्ज एज्यूम करूंगा क्यूटी, और बच्चे इसकी जो है ना क्या होगी, ये भी मेरे पास पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो एक जगह रखा रहेगा, सोर्स चार्ज है, जस्ट ये चार्ज जो है ना जो भागने की कोशिश करेगा, भाई ये नहीं भागेगा, ये हमको इस पे कैलकुलेट करनी है, तो जस्ट ये इधर भागने की कोशिश करेगा। यानी कि मैं इसका मतलब ये है कि मैं जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर को होगी, ये E1, ठीक है, E1 इज इक्वल टू क्या होगी, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। बच्चे ये है मेरे पास Q अपॉन R ये है R स्क्वायर। बच्चे इसको मैं जो है ना कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं, K Q 50 अपॉन R ये 5 का स्क्वायर, मतलब K इंटू 50 अपॉन 25 2 50, दैट मीन्स 2K। E1 की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 2K। क्लियर। इसके कारण जो है ना बी पॉइंट पे हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, 2K। K कुछ नहीं है यहाँ जो है ना टाइम भी मैंने कांस्टेंट मान लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम जनरली बाद में रख देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब जो है ना नेक्स्ट है मेरे पास ये डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज placed at D, that is plus 50 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब बच्चों जो है ना अगेन भाई मेरे पास तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे है बी पे, यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है बच्चों यहाँ पे है बी पे, ठीक है। इसके कारण मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास क्या होगा फार्मूला होगा कांस्टेंट Q अपॉन R स्क्वायर। और बच्चे ये क्या है Q, बच्चे यहाँ पर ये है R स्क्वायर मतलब बच्चे ये डिस्टेंस इस पॉइंट के बीच में और इसके बी और डी के बीच में डिस्टेंस। ये बच्चे एक पाइथागोरस हम जो है ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर, भाई ये क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हुआ 25 प्लस 25, दैट मीन्स 50। ये बच्चों 50 आया, तो हम जो लगाते हैं। और बच्चों इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, E3 से रिप्रेजेंट कर रखा है। E3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E3 इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट Q मतलब कांस्टेंट Q अपॉन R स्क्वायर। Q हमारे पास 50 है बेटा, 50 अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट 50 का स्क्वायर। भाई R तो यही है, इसका स्क्वायर ये, तो बच्चे ये क्या है मेरे पास K 50 डिवाइड बाय 50, इससे ये कैंसिल K। तो E3 की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास K। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बच्चों जो है ना इसके बारे में आती है, नेक्स्ट है बेटा इसके बारे में। अब जो है ना इसके इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों मुझे जरा ये बताओ, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, भाई नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अब मूवेबल कौन सा है, टेस्ट चार्ज। हमेशा ध्यान रखो टेस्ट चार्ज ही इधर उधर मूव करता है,
सोर्स चार्ज, ये बच्चों सोर्स चार्ज है, ये A D C पे ये कोई मूवमेंट नहीं होता इनमें, ये एक जगह फिक्स रहते हैं, ये दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। तो बच्चों अब जो है ना ये क्या है, इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा अट्रैक्ट के कारण, तो E2 ये इस साइड होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट नाउ E2 क्या होगा, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये इसको मैंने अगेन भाई कांस्टेंट माना हुआ है, इसको बाद में देखेंगे कि क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, ये 50, ये है 50 अपॉन R बच्चे ये है 5 स्क्वायर, दैट मीन्स के 50 अपॉन 25 2K। अब बच्चों अब जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन देखिए, इसके कारण इसकी डायरेक्शन जो है ना इधर है, ये AB की साइड, दैट मीन्स टुवर्ड्स AB। बच्चों इसके कारण क्या है, ये E3, ये कुछ ये है मेरे पास। अब बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर जो है ना ये 45 कैसे आया, तो भाई जैसे आप जानते हैं ये क्या है, ये मेरे पास भाई जो है ना एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये मेरे पास 90 डिग्री है। और बच्चे ये क्या है, ये एक डायगोनल है, डायगोनल में क्या है कि पर्टिकुलर ये क्या होगा, ये मेरे पास 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब बच्चों जब ये 45 का होगा तो ये भी मेरे पास 45 डिग्री का होगा। और ये E क्या बच्चों, E मेरे पास टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बच्चों जो है ना इसकी डायरेक्शन होगी E1 की होगी, E3 की मेरे पास ये है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है ना E2 क्या बच्चों मेरे पास, E2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये E2 की वैल्यू है डाउनवर्ड 2K डाउनवर्ड साइड, राइट। अब नेक्स्ट बच्चों अब देखो आपने जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैलकुलेट कर ली, भाई मैंने जो है ना E1 कैलकुलेट कर ली, E2 कर ली, E3। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है कि भाई जो है ना B पॉइंट पे हमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब बच्चों B पे जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए बच्चों ये है हमारे पास कि इसमें जो है ना हम सारे कंपोनेंट को ब्रेक कर देंगे, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैथ में सर ने पढ़ाया होगा कि भाई मेरे पास जो है ना एक्स कंपोनेंट होते हैं, वाई कंपोनेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के। यहाँ पे बच्चे क्या है, एक्स का डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन ये है, तो इसको सबको मैं ब्रेक करता चला जाऊंगा। देखते हैं हम क्या कैसे करते हैं। बच्चे ये साफ कर देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट है मेरे पास ये, नाउ एक्स कंपोनेंट, नाउ फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट, नाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ E1 E2 E3। तो बच्चों E1 आप देख रहे हैं, E1 तो मेरे पास भाई एक्स डायरेक्शन में है, सीधी सी बात है, E का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, Y में क्या इसका कोई कंपोनेंट होगा, कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि कोई एंगल नहीं है। तो E1x की वैल्यू क्या होगी, E1x की वैल्यू होगी बच्चों 2K, राइट। नेक्स्ट है बच्चों E2 ये है मेरे पास, तो E2 बच्चों ये देखियो ये Y डायरेक्शन में है, X में कोई इसका कंपोनेंट नहीं है, यानी कि E2x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। नेक्स्ट है E3x
E3 बच्चों ये है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये E3। तो बच्चों ये E3 है, E3 एंगल कितना 45 डिग्री बना रहा है। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा यहां मैं आपको दिखा दूं, ये है 45 डिग्री। तो बच्चों ये क्या होगा, ये देखिए ये इसके डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में E3 cos 45 डिग्री। और नेक्स्ट यहां क्या होगा बच्चों, E3 sin 45 डिग्री। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में ये क्या हुई मेरे पास, E3 cos 45, E3 cos 45 डिग्री। अब बच्चों 45 क्या होते हैं, 1/√2, तो ये होगा E3 √2। अब बच्चों E3 की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करी हमने K, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी K/√2। ये X कंपोनेंट आ गए। अब नेक्स्ट है Y कंपोनेंट। नाउ Y कंपोनेंट, कितने टाइम हो गए, Y कंपोनेंट ऑफ E1, E2 एंड E3। देखते हैं बच्चों Y कंपोनेंट क्या। देखो E1 में तो भाई X डायरेक्शन में है, Y में कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, तो क्या होगा यहां होगा E1y = 0। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है जो है ना E2 बच्चे ये है, एक मिनट में देख लेता हूं। E2 बच्चों, E2 है मेरे पास ये E2 ये इधर है E2y सिंपल बच्चों, ये y डायरेक्शन में है बच्चों। यहां हमने जो है ना इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो भाई E2y मेरे पास ये है E2y 2k। नेक्स्ट है E3y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E3y देखिए, ये E3y भाई ये मेरे x कंपोनेंट ये आया, y कंपोनेंट ये आया। अब मुझे जो है डायरेक्शन जो है ना नीचे को लेनी है, नीचे में जो है ना पॉजिटिव y ले रहा हूं। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई मेरे पास -E3 sin 45। दैट मीन्स E3 की वैल्यू क्या है K -K/√2। तो बच्चों इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, Ex Ey क्या होगा, E1y प्लस E2y प्लस E3y। ठीक है, जोड़ते हैं भाई, इसको क्या आएगा 0 प्लस 2k प्लस -K/√2, यानी कि 2k -K/√2। ये थोड़ा सा बच्चों ब्लैक बोर्ड कम पड़ जाता है स्पेस, इसलिए। नेक्स्ट बच्चों ये आया। अब इसी तरीके से इसको भी जोड़ देते हैं, Ex क्या है भाई, E1k 2k, और बच्चों ये क्या है K/√2। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है कुछ नहीं है, अब जो है ना वापस फिर मैं इसको बता रहा हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एक्स कंपोनेंट मैंने अलग कर लिए, वाई अलग कर लिए। अब एक्स कंपोनेंट सबको जोड़ दूंगा, वाई कंपोनेंट अलग जोड़ दूंगा। हमने वो जैसे वो पढ़ी है ना पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होती है, अंडर रूट EX² + EY²। तो बच्चों नेक्स्ट रिजल्टेंट होगा हमारे पास ये स्टूडेंट्स, ये होगा मेरे पास टोटल नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यदि याद हो बच्चों, वो होता है हमारे पास
अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। क्लियर। और ये ई एक्स क्या है भाई, ई एक्स देखिए ये है मेरे पास 2k प्लस के बाय रूट 2, और y की वैल्यू क्या बच्चे ई वाई, ये ई वाई की वैल्यू ये प्लस 2k माइनस के बाय रूट 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों ये सीधे सीधे जो है ना मैं वैल्यू बता देता हूं, इसको वैल्यू को सोल्व करके वैल्यू आई है मेरे पास अंडर रूट 9k स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है, 9k स्क्वायर 3k। अब बच्चों के क्या है मेरे पास, के है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप जानते हैं क्या वैल्यू होती है 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बच्चे ये मेरे पास आया 27 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 27 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास एंगल। एंगल क्या बच्चों, ये एंगल है बीटा। ठीक है। तो बच्चों tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan बीटा होगा मेरे पास ई वाई अपॉन ई एक्स। ठीक है। अब ये ई वाई क्या है भाई, ई वाई मेरे पास ये देखिए 2k माइनस के बाय रूट 2। ई वाई की वैल्यू है 2k प्लस के बाय रूट 2। इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करके वैल्यू क्या आ रही है, इसकी सोल्व करके वैल्यू आ रही है 0.4776। अब बच्चों बीटा की वैल्यू क्या है, ये tan इनवर्स करके ले लेंगे आप, बीटा की वैल्यू है 25.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आया मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा हमको समझा दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा बेटा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको पॉइंट क्लियर हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बेटा।